हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है हमारा मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इससे जुड़ी बातें जान लेते हैं कि हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मस्कुलर सिस्टम होता क्या है, मस्कुलर सिस्टम के टाइप कितने हैं और उन टाइप्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर मस्कुलर सिस्टम में मसल्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर इसमें बहुत सारे मसल्स को भी हम लोग देखेंगे, उसके अरेंजमेंट को देखेंगे, ठीक है। और मस्कुलर सिस्टम में हम लोग मेनली देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सा है हमारे बॉडी में, स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मेनली एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे कि मस्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो मस्कुलर सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। मैंने क्या बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो में कि हमारा बॉडी जो है वो सबसे छोटे यूनिट से बना है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल, कोशिका। सेल जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, यानी बहुत सारे सेल मिलकर बनाएंगे टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाएंगे क्या, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मतलब बहुत सारे सिस्टम है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए कोई एक सिस्टम तो काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो उसी में से एक हमारा है क्या, मस्कुलर सिस्टम है। तो यह एक तरह का ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसे कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं जो हमारा हाथ है, पैर है, वो मेनली मसल से ही तो बना है, ठीक है, जिसे हम लोग स्केलेटल मसल कहते हैं, ठीक है। स्केलेटल मतलब ये टाइप है मस्कुलर सिस्टम के, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। तो ये सारे मसल मिलके हमारे पूरे बॉडी को फॉर्म किए हैं, ठीक है। अगर मसल अच्छे से काम न करे तो हम लोग चल फिर भी नहीं सकते, ठीक है, इमेजिन भी नहीं कर सकते चलने को। तो मस्कुलर सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, और ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करता है। मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट, दे कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टेन एंड आर द मशीन ऑफ द बॉडी। ये मेन होता है ना, किसी भी चीज़ का एक मेन होता है मशीन, वैसे ही हमारे बॉडी का जो मेन मशीन है वो क्या है, मस्कुलर सिस्टम है। मसल होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो तभी तो हमारे बॉडी का मूवमेंट होगा। मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए वो क्या है, मसल्स हैं। बहुत सारे मसल मिलके क्या बनाएंगे, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। 3 बेसिक मसल टाइप्स आर फाउंड इन द बॉडी। मेनली 3 तरह के मसल पाए जाते हैं, वो हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। उन सभी को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने जाना कि मसल के 3 टाइप होते हैं, तो उन 3 टाइप के मसल्स को हम लोग अभी देखेंगे। द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ 324 मसल्स, यानी हमारे बॉडी में लगभग 300 से 324 मसल्स होते हैं, ठीक है। और हम लोग ये एक देखे होंगे कि हमारे बॉडी में जो टोटल मसल्स होते हैं, कहीं आप लोगों ने देखा होगा अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ स्केलेटल मसल होती है वो होती है 639। तो आप मसल को बस ये ना देखिए कि वहाँ 639 दिया हुआ है और मैंने इस वीडियो में 324 बताया है। तो ये मेनली मसल के बारे में बता रहे हैं कि 324 या 300 मसल्स होती हैं, ठीक है। कहीं आपको 300 मसल मिलेगा, कहीं 324 मिलेगा, तो आप अप्रॉक्स 324 मसल वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और मसल के टाइप में हमारा स्केलेटल मसल हो गया, तो अगर टोटल नंबर पूछे स्केलेटल मसल का तो वो होगा 639, 639। मसल मेक्स अप 30 to 35% इन वीमेन एंड 42 to 47% इन मैन ऑफ बॉडी मास। यानी हमारा जो बॉडी मास होता है, जो हमारा वज़न है, तो फीमेल में 30 से 35% जो है वो मसल कवर किए रखता है, और मेल में देखें तो 42 से 47% जो है वो मसल ही कवर किए रहता है उनका वज़न, ठीक है। उनका जो बॉडी मास है वो मसल ही कवर किए रखेगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला है वो है कार्डियक मसल,
दूसरा है स्मूथ मसल और तीसरा है स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल से मेनली हमारा हार्ट बना होता है, ठीक है। हार्ट में कौन सा मसल पाया जाएगा, तो कार्डियक मसल। स्मूथ मसल कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होगा, यानी GIT जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें होंगे, ठीक है। हमारा जो यूट्रस है उसमें होगा। तो मेनली जो एकदम स्मूथ आप देखेंगे ऑर्गन, तो उनमें हमारे स्मूथ मसल होते हैं। स्केलेटल मसल कहाँ होगा, हमारे लिम्स में होंगे, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, यानी हमारे हाथ में, पैर में मेनली मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो उन तीनों टाइप के बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्केलेटल मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया और विसरल मसल हो गया, ठीक है। विसरल मसल को हम लोग स्मूथ मसल भी कह सकते हैं। तो स्केलेटल मसल कहाँ पाया जाएगा, स्केलेटन में, और उसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मूवमेंट में, और हमारे जो मतलब हमारे बॉडी में हीट को मेंटेन करेगा और हमारे पोस्चर को मेंटेन करेगा। ये स्ट्रिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और फाइबर्स जो होते हैं इसमें वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, पैरेलल अरेंज होंगे, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली वो पैरेलल होंगे। और ये वॉल्यूंट्री होता है, यानी होता है ना, वॉल्यूंट्री का क्या मतलब हुआ कि आप जब चाहेंगे, जब आपकी इच्छा होगी तब आप कोई काम करते हैं। जैसे आपको पानी पीने का मन कर रहा है, आप एक गिलास पानी लिए हाथ से, आप चलना चाह रहे हैं तो चल रहे हैं, तो वो सब वॉल्यूंट्री है, जो आप चाहते हैं करना, जो आप सोच के कर रहे हैं, तो वो क्या है, वॉल्यूंट्री एक्शन है। और कार्डियक मसल के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो कार्डियक मसल कहाँ होता है, हमारे हार्ट में पाया जाता है, और इसका मेन काम क्या है, ये पंप करता है ब्लड को, लगातार पंप करते रहता है। हार्ट तो कभी रुकता नहीं है, 24 घंटा चलते रहता है, मतलब अपना काम करते रहता है। हार्ट रुक जाएगा तो हम जी पाएंगे, एक भी मिनट हम नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो अपीयरेंस है वो भी स्ट्रिएटेड है, 1 सेंट्रल न्यूक्लियस, यानी इसमें एक न्यूक्लियस होता है, और जो स्केलेटल था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें थे। और जो कार्डियक मसल है वो इनवॉल्यूंट्री है, यानी हमारा हार्ट जो है वो हमेशा पंप करते रहता है, ब्लड हमेशा बीट करते रहता है, वो हम लोग सोचे चाहे ना चाहे वो हमेशा अपना फंक्शन करते रहेगा। अब हमारा जो लास्ट है, ये यानी तीसरा जो टाइप है वो है विसरल यानी स्मूथ मसल। ये कहाँ पाया जाता है, इसका लोकेशन कहाँ है, तो वो है GI ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूट्रस, हमारे आई में, हमारे ब्लड वेजल में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्मूथ मसल है, जो कि इन ऑर्गन्स में, इन पार्ट्स में पाया जाएगा, ठीक है। जहाँ जो हमारा यूट्रस होता है वो आप देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ही स्मूथ होता है, वो स्मूथ मसल से बना होता है। और अगर फंक्शन देखें तो पेरिस्टल्सिस है, ठीक है। पेरिस्टल्सिस क्या, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, अप डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करवाएगा। फूड का जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है फूड पाइप में, वही तो है, स्मूथ मसल ही तो करवाता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, पुपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल, तभी तो पुपिल का साइज छोटा बड़ा होता है। इरेक्ट्स हेयर्स, ठीक है। हेयर जो अचानक से मतलब खड़े हो जाते हैं, हमारे बाल, हम लोग एकदम कांपने लगते हैं, जब शिवरिंग कांपेंगे हम लोग तो हमारा जो हेयर खड़ा हो जाता है, तो वो किस चलते होता है, क्योंकि वो स्मूथ मसल में है हमारा हेयर, ठीक है। फिर अपीयरेंस क्या है कि नो स्ट्रिएशन, 1 सेंट्रल न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस होगा इसमें बस, वो भी सेंटर में होगा, और इसमें स्ट्रिएशन नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो है इनवॉल्यूंट्री है, यानी अब चाहे ना चाहे ये अपना मूवमेंट करेगा, ये अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एनाटमी देखेंगे, जो स्केलेटल मसल है उसका एनाटमी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा स्केलेटल मसल है उसका जो सबसे आउटर कवरिंग है वो है एपीमाइसियम, ठीक है। एपीमाइसियम क्या है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। फिर उसके अगर अंदर जाएं तो पेरीमाइसियम है। फिर सबसे अंदर क्या है, इंडोमाइसियम है, ठीक है, इंडोमाइसियम है। फिर उसके अंदर देखें तो फिर हमारा क्या है, इंडोमाइसियम के अंदर भी मायोफिलामेंट्स होते हैं, उसके अंदर एक्टिन मायोसिन होते हैं, थिन और थिक फिलामेंट जिसको कहते हैं। थिन फिलामेंट एक्टिन होगा और थिक फिलामेंट मायोसिन होगा। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे, इसको डिटेल से, इसका एनाटमी अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इमेज में।
देखिए सबसे पहले क्या है, मसल फेसिकल है। मसल फेसिकल क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर के जो बंडल्स हैं उनको एक साथ क्या कहेंगे, मसल फेसिकल कहेंगे। मसल फेसिकल के बाद में मसल फाइबर बंडल्स आते हैं। मसल फाइबर बंडल के अंदर मसल फाइबर होगा, ठीक है। मसल फाइबर के भी अंदर देखें तो क्या होगा, मायोफाइब्रिल होगा। मायोफाइब्रिल के अंदर देखें तो एक्टिन और मायोसिन होगा। एक्टिन क्या है, थीन फिलामेंट है, और मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट है। अगर आप आगे बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसकी स्लाइडिंग थ्योरी भी है और बहुत ही डिटेल में सार्कोमेयर और फिर इसका मायोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, मतलब बहुत कुछ इसमें है जो कि अभी डिटेल में पढ़ना होता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे और भी डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। इसमें तो मैंने बस इसके एनाटमी, फंक्शन और टाइप्स पे ही वीडियो बनाया है। देखिए इस इमेज में पूरा एकदम क्लियर हो गया है कि देखिए मसल है सबसे ऊपर, ठीक है, जिसे मसल फेसिकल हम लोगों ने कहा था, ठीक है। मसल फेसिकल क्या था, मसल फाइबर का जो बहुत सारा बंडल था उसको एक साथ मसल फेसिकल कहेंगे। तो इपीमाइसियम मसल को कवर किया है, फिर मसल फाइबर बंडल्स को पेरीमाइसियम कवर किया है, फिर अगर मसल फाइबर को देखें तो उसको इंडोमाइसियम कवर किया है, और इंडोमाइसियम के अंदर ही क्या है हमारा, मायोफाइब्रिल है। यानी मसल फाइबर इंडोमाइसियम के द्वारा कवर किया गया है और मसल फाइबर के अंदर क्या है, मायोफाइब्रिल है, और मायोफाइब्रिल के अंदर थिक और थीन मायोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और वो जो मायोफिलामेंट्स हैं वो हमारा एक्टिन और मायोसिन है। एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, तभी तो हमारा मसल मूवमेंट होता है। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल मसल इज़ द ओनली ऑर्गन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल मसल एक ऐसा ऑर्गन है हमारे मस्कुलर सिस्टम का जिसका फंक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब हमारे बॉडी में हम लोग का चलना फिरना वो सब स्केलेटल मसल ही तो कंट्रोल करता है। हमारे स्केलेटन में पाया जाता है स्केलेटल मसल, ठीक है। तो यही एक ऑर्गन है, अगर मसल में देखें तो ये एक ऑर्गन है स्केलेटल मसल। Skeletal muscle is composed of skeletal muscle tissue and also contains nervous tissue, blood vessels and connective tissue। यानी skeletal muscle जो है वो skeletal muscle tissue से बना होगा, यानी उस skeletal muscle tissue को contain करेगा, nervous tissue को भी contain करेगा और blood vessels को भी contain करेगा और connective tissue को भी, ठीक है। हाफ ऑफ द बॉडीज़ वेट इज़ मसल टिश्यू। हमारे बॉडी का अगर आधा भार अगर हम लोग देखें तो वो किसका वज़न होता है, हमारे बॉडी का जो आधा वज़न होगा वो मसल्स का वज़न होगा, ठीक है। आधा भार जो होता है वो मसल्स का भार होता है। स्केलेटल मसल अगर देखें तो मेल में 40% होता है और फीमेल्स में 32% होता है, और कार्डियक मसल 10% होता है जो कि हार्ट में होता है, ठीक है। फंक्शंस, अगर हम लोग फंक्शन देखें तो स्केलेटल मसल के 4 मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उसका कैरेक्टर है वो 4 होता है, ठीक है। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद मसल टिश्यू। पहला क्या है, एक्साइटेबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि टिश्यू कैन रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन, यानी बाहरी वातावरण में गर्मी हो रहा है, ठंडा हो रहा है, जैसा भी अगर इन्वायरमेंट है हमारे पर्यावरण में, जैसा भी वातावरण में अगर गर्मी ठंडा या फिर बरसात हो रहा है, कैसा भी मौसम हो रहा है, गर्म ठंडा हम लोग छू रहे हैं आसपास के वातावरण में, तो फिर उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना, यानी उसको रिसीव करना और हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, ये सारा काम जो है वो कौन करता है, मसल टिश्यू करता है, ठीक है। तो ये किसका काम है और इसको क्या कहेंगे, तो मसल टिश्यू ये काम करता है और इसको मेनली एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है, गर्मी ठंडा या फिर हम लोग किसी भी गर्म वस्तु को छूते हैं, फिर हम लोग कांटा चुभता है, कुछ भी होता है, तो वो क्या है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है, ठीक है। उसको उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना, उसको मतलब हम लोगों ने क्या किया, जैसे गर्म छूते हैं तो तुरंत हाथ हटाते हैं, तो ये सब जो है एक्साइटेबिलिटी है। अब हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। टिश्यू कैन शॉर्टन एंड थिकन। टिश्यू जो है वो मोटा हो सकता है और फिर पतला भी हो सकता है, यानी छोटा बड़ा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है, ठीक है।
एक्सटेंसिबिलिटी, टिश्यू कैन लेंथन, यानी टिश्यू लंबा भी हो सकता है, वो अपना लेंथ भी बढ़ा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग हाथ ऐसे एकदम लंबा करके कुछ लेने का ट्राई करते हैं, उस टाइम टिश्यू का लेंथ बढ़ता है, तो वो क्या है, वो एक्सटेंसिबिलिटी है। ठीक है। इलास्टिसिटी, आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग और लेंथनिंग टिश्यू ऑलवेज वांट्स टू रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग स्टेट, यानी एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि मतलब हम लोग कोई भी अगर वस्तु जो ऊपर रखा हुआ है, अगर उसको हम लोग लेने के लिए ऊपर हाथ बढ़ाते हैं तो उस टाइम हमारे जो टिश्यू का लेंथ है वो बढ़ गया। ठीक है, तो हमारे टिश्यू के पास ये क्षमता होता है, ये गुण होता है कि वो उसे फिर से रिगेन कर लेगा अपने शेप को। ठीक है, जैसे किसी रबड़ को हम लोग खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो अपना शेप ले लेता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो गुण है, वो इलास्टिसिटी का है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर हमारे टिश्यू में अगर उसका लेंथ बढ़ता है या फिर शॉर्ट हो जाता है या फिर उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो टिश्यू है वो फिर से अपने शेप में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है हमारे मसल टिश्यू के पास। ठीक है, तो ये मेनली 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मसल टिश्यू के पास होते हैं, मसल के पास होते हैं। पहला है एक्साइटेबिलिटी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तीसरा है एक्सटेंसिबिलिटी और चौथा है इलास्टिसिटी। तो ये चारों जो फंक्शन है, ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं मसल को समझने के लिए, उसके फंक्शन को समझने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है फंक्शन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल टिश्यू इनेबल इट टू परफॉर्म सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, यानी जो मसल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका गुण है, किसी के अंदर गुण होता है अच्छा, किसी को खाना बनाने आता है, किसी को चलने अच्छा आता है, किसी को बोलने अच्छा आता है, किसी को डांस करना अच्छा आता है, कोई दौड़ता अच्छा है, कोई गाना अच्छा गाता है। ये सब क्या है, उसके गुण हैं जो कि उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उसको अलग अलग अच्छा काम करने में मदद करते हैं। तो वैसे ही मसल टिश्यू का भी अच्छा गुण है 4, और वो चारों गुण जो है वो उसका अच्छा फंक्शन करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन जो है सबसे बढ़िया वो है मूवमेंट, यानी हम लोग को चलने फिरने में या फिर कोई भी काम करने में हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है मसल। मेंटेनिंग पोस्चर, यानी हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में, हमारा जो स्केलेटन है, जो हमारी जो हड्डियां हैं, उसको मसल ही तो कवर किए रखता है। और अगर वो मसल देखते हैं, कोई लोग बहुत पतले होते हैं, बस हड्डी होता है, मसल होता ही नहीं है ज़्यादा, तो वो कैसे दिखते हैं। तो अगर अच्छा मसल रहेगा, अच्छे से मसल कवर किए रहेगा और मसल्स का अच्छा ग्रोथ होगा, तो फिर उनका पोस्चर कितना बढ़िया लगेगा। तो मसल का पोस्चर को मेंटेन करने में अच्छा रोल होता है। ठीक है, सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यूज विद इन बॉडी कैविटीज़, यानी बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन सब को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी मसल्स जो है वो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन करवाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि मेनली मस्कुलर सिस्टम से एग्ज़ाम्स में पूछा करते हैं। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन होता है मस्कुलर सिस्टम से, वो है सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी है हमारे बॉडी में, तो वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसे हम लोग बटक मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कमर में होता है। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस, इस इमेज में आप देख सकते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ है। ठीक है, हमारे बैक हिप में है, हमारे हिप में है पीछे। ठीक है, वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। इसी मसल में हमारा मेनली इंजेक्शन जो हमारे IM होते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है हमारे बॉडी में, तो वो है स्टेपेडियस, जो कि हमारे कान में मिडिल ईयर में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि टोटल मसल कितने होते हैं हमारे बॉडी में, तो वो होते हैं 300 या फिर 324। आपको अगर 300 ऑप्शन मिलता है तो वो टिक करिएगा, और अगर 324 ऑप्शन मिलता है तो वो टिक करिएगा, क्योंकि कहीं कहीं 300 आपको दिया रहेगा, कहीं आपको 324 दिया रहेगा, तो 300 अप्रॉक्स मान लीजिए। फिर क्या होता है कि पूछता है क्वेश्चन कि स्केलेटल मसल का टोटल संख्या कितना होता है, हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ स्केलेटल मसल कितना होते हैं, तो वो है 639। ठीक है, तो अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये मेनली 4 क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन एक और है कि मस्कुलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है
हर चीज़ का यूनिट होता है, नर्वस सिस्टम का भी यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है। न्यूरॉन्स जो है वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे बॉडी का भी सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वैसे ही हमारे मस्कुलर सिस्टम का भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसका नाम है सार्कोमेयर, ठीक है। ये जो 5 क्वेश्चन है वो मेनली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थीन और थिक फिलामेंट, तो थीन फिलामेंट जो होता है वो एक्टिन होता है और थिक फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन होता है। इन दोनों के मूवमेंट के कारण ही स्लाइडिंग थ्योरी बनी है, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है उसको अगर पढ़ना है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।